अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम टाइप्स ऑफ वेव्स को देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है मेन टाइप्स को डिस्कस कर दिया था कि वेव्स की दो मेन टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी मैकेनिकल वेव्स हैं दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। ठीक है, यानी तमाम की तमाम मैकेनिकल वेव को कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी मीडियम चाहिए जिसकी वजह से वो प्रोपगेट कर सकेंगी। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी होती हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। ठीक है, इसका मतलब है जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करती हैं, उनको किसी सॉलिड लिक्विड गैस की जरूरत नहीं होती। जिसमें हमने एग्जांपल दी थी सन से अर्थ तक जो रेडिएशन आ रही है वो तमाम की तमाम वैक्यूम से पास आउट होकर अंत तक पहुंच रही है, और यही वजह है कि सन से जितनी भी रेडिएशन आ रही है सबकी सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कंसीडर की जाती है। ठीक है, और अब हम आपको डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स, क्योंकि हमारे कोर्स में मैकेनिकल वेव्स को पूरा करना है हमने, और मैकेनिकल वेव्स में हमने ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि हमारा एसएनओ भी है कि हमने टाइप्स ऑफ वेव्स के अंदर मैकेनिकल वेव्स की ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पढ़ना है, समझना है और उनके एग्जांपल्स भी देखनी है। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं ट्रांसवर्स वेव से। व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव बेसिकली वेव का फिनोमेना सबको समझ में आ चुका है कि वेव मोशन किसे कहते हैं। इट इज बेसिकली डिस्टर्बेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन व्हिच दे वाइब्रेट्स अलोंग मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर वेव मोशन किसे कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव की बात करूंगा और मैं आपके सामने यहाँ पर दोनों ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव की यहाँ पर मैं फिगर शो करूंगा जिसके तहत हम समझेंगे कि व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, सबसे पहली बात यह कि ट्रांसफर वेव की जो शक्ल होती है आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूं वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, एक रफ सा स्केच मैंने आपके सामने रख दिया है, तो देखें आप, ये एक ट्रांसफर वेव है। तो आप कहेंगे सर मतलब इसको ट्रांसफर क्यों कहा जाता है, इसमें ऐसा क्या है जिसे हम ट्रांसफर कह रहे हैं और इसे लॉन्गिट्यूडनल नहीं कह रहे। तो बच्चों मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा कि ट्रांसफर वेव की डेफिनेशन ये होती है, ट्रांसफर वेव आर दोज वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम, यानी ट्रांसफर वेव ऐसी वेव है जिसमें मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट्स परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा और एक एक जुमला इसका लफ्ज आपने समझना है कि मैं क्या कह रहा हूं, इसमें क्या डेफिनेशन निकल रही है ट्रांसफर वेव की, आपने समझना है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। अब अच्छा समझते पहले पार्टिकल्स ऑफ मीडियम का मतलब क्या है। अगर वो ट्रांसफर वेव किसी सॉलिड में जो है प्रोपेगेट कर रही है तो सॉलिड मीडियम के पार्टिकल्स की बात हो रही होगी। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं किसी गैस के पार्टिकल्स की तो गैस के पार्टिकल्स की बात हो रही होगी। ठीक है, यानी वो मीडियम जिसमें हमारी वेव प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, मैं ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि वेव जब भी प्रोपेगेट करती है मीडियम के पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जब भी वेव का फिनोमेना होता है या वेव मोशन होता है सिर्फ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है विदाउट मोशन ऑफ या मूवमेंट ऑफ मटेरियल मीडियम या पार्टिकल ऑफ मटेरियल मीडियम के बगैर वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। इसका मतलब मीडियम के पार्टिकल मूव नहीं करते, जस्ट वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट का मतलब होता है टू एंड फ्रो, अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ट्रांसफर वेव में वाइब्रेट करने का फिनोमेना कुछ अलग है, यहाँ पर वाइब्रेट करने का फिनोमेना कुछ अलग है। वो दोनों जगह वाइब्रेट रहे हैं। कौन वाइब्रेट हो रहे हैं? मीडियम के पार्टिकल। बार बार मीडियम के पार्टिकल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम मैकेनिकल वेव कर रहे हैं और मैकेनिकल वेव होती है जिन्हें मीडियम की जरूरत होती है प्रोपेगेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा वापस से पढ़ लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव आर दोज वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम, यानी अगर सॉलिड है सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस है गैस, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स। कैसे वाइब्रेट करेंगे? परपेंडिकुलरली। किसके परपेंडिकुलरली? किससे 90 एंगल बनाएंगे वो? पर वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी अगर वेव आगे की तरफ जा रही है, क्योंकि वेव हमेशा आगे की तरफ जाएगी, वेव अगर यहां से जनरेट हुई है तो आप देख रहे हैं वेव आगे की तरफ जा रही है, मुसलसल जो है वो राइट की तरफ मूव कर रही है वेव। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होगी? राइट की जानिब। जबकि पार्टिकल ऑफ मीडियम कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? ऊपर और नीचे, ऊपर और यहां सारे ऊपर जा रहे हैं,
यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल ऑफ मीडियम, दो चीजें यहां बताइए इसमें, ऑफ मीडियम और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये दो चीजें आपस में अगर परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी 90 डिग्री एंगल बना लें आपस में, इसका मतलब ये है कि वो डेफिनेशन हो जाएगी प्योर ट्रांसवर्स वेव की। यानी वेव जो निकल रही है उसे नहीं पता कि वो ट्रांसफर है लॉन्गिट्यूडनल है, बस अगर वो वेव निकल रही है और मीडियम के पार्टिकल को परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करवा रही है तो उसका नाम हम ट्रांसफर वेव देंगे। और अगर वो मीडियम के पार्टिकल को पैरेलल मूव करवा रही है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, पहले हम ये कर लें, इसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसको जरा फिगर में भी थोड़ा सा बता दें कि क्या हो रहा है और किस तरह ये चीजें जो है वो परपेंडिकुलर होंगी, वो भी बता देंगे आपको। सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से कि ये दो चीजें समझ में आ गई कि किन दो चीजों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, अगर ये बात समझ में आती है तो मेरा फिगर पे चलने का फायदा आपको बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर यहां देखिए आप, मुसलसल जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो आगे की जानिब होगी। इसका मतलब है अगर पूछो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है तो आप कहेंगे सर इस पॉइंट पर वेव आगे जा रही है, ठीक है, वेव का पार्टिकल ऊपर जाने की, सॉरी मीडियम का पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है सर, वेव आगे जा रही है, पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इस पॉइंट पे बेटा क्या होगा सर, वेव आगे जा रही है, पार्टिकल नीचे आने की कोशिश कर रहा है, फिर वेव आगे जा रही है सर, पार्टिकल नीचे आ रहा है, वेव आगे जा रही है, पार्टिकल नीचे आ रहा है। यहां पे पहुंचेंगे तो वेव, पार्टिकल जो है वो ऊपर वाइब्रेट करेगा, वेव अभी भी आगे जा रही है, फिर पार्टिकल ऊपर, वेव आगे, फिर पार्टिकल ऊपर और वेव आगे। अगर मैं इस तरह कंप्लीट कर दूं डायग्राम को, यहां पे पार्टिकल नीचे आएगा मीडियम का, मीडियम के पार्टिकल की बात कर रहा हूं, बार बार इसी में लिख दिया है, पार्टिकल ऑफ मीडियम, ठीक है, मीडियम का पार्टिकल चाहे वो कोई भी मीडियम, फिर पार्टिकल नीचे आएगा, वेव आगे जाएगी, फिर पार्टिकल नीचे आएगा, वेव आगे जाएगी। तो थ्रू आउट अगर आप देखें तो थ्रू आउट वेव कहां जा रही है, वेव जा रही है आगे की जानिब, ठीक है। और पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, या तो पार्टिकल ऊपर मूव कर रहे हैं या पार्टिकल नीचे मूव कर रहे हैं। अब पार्टिकल ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे वाइब्रेशन में, वो जो वेव से एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तभी ये वेव क्या कहलाएगी बच्चों, ये कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव। होपफुली मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा कि व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव, दे आर द वेव्स इन व्हिच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलरली, ठीक है, वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो मैंने इतना यहाँ पे पोर्ट्रेट कर दिया आपके सामने बोर्ड के ऊपर, आप इसमें चाहे कोई चीज कॉपी करनी कॉपी कर लें अपने पास, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर वेव की आपको डेफिनेशन बताई है, इसके बाद में जाऊंगा इसके पार्ट्स के ऊपर एंड देन मैं जाऊंगा इसकी एग्जांपल के ऊपर, ठीक है। इस तरह हमारा ट्रांसफर वेव का टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ से बात समझ आ रही है बच्चों आपको? कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो काइंडली आप चैट बॉक्स में रेज करें अपना क्वेश्चन, ताकि आपको उसका जवाब उसी वक्त यहाँ पर मिल जाए। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं इसके पार्ट्स के ऊपर कि भाई कितने पार्ट्स होते हैं हमारे पास इस वेव के, ट्रांसफर वेव के। तो आइए बात करते हैं। ये मैं रब कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आसानी से आपको बता सकें, ठीक है। अच्छा, ये बताने का मकसद इसलिए कि आपको मैं पार्ट्स बता सकूं कि ट्रांसफर वेव के जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं। आप भी मेरे साथ बना लें पार्ट्स के, ठीक है, आपको जो है वो किसी किस्म की परेशानी ना हो, ठीक है। ये जो बीच में से एक लाइन गुजर रही है आपको नजर आ रही होगी, दिस इज बेसिकली अ मीन पोजीशन, ये हमेशा एक मीन पोजीशन कहलाएगी।
ठीक है, मैं बनाया तो डायग्राम यहाँ पर, ये मैंने 0 लिखा है ये पूरी मीन पोजीशन है, आप देख रहे हैं ये पूरी मीन पोजीशन है जो कि बीच में लाइन आ रही है। ठीक है, मैं इसको ब्लैक से कर देता हूं कि आपको समझ में आए। ये पूरी मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट करना है। आपने ये सीखा था कि वेव क्या होती है। वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट क्राइटेरिया है, डिस्टर्बेंस फिनोमेना है जिसमें मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं और इस तरह से डिस्टर्ब होते हैं कि वो मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, और ट्रांसफर में यही हो रहा है कि वो मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, कौन? मीडियम के पार्टिकल। ठीक है, अब जो अबव द मीन पोजीशन होता है ट्रांसफर वेव का वो हिस्सा, द पोर्शन ऑफ ट्रांसफर वेव व्हिच इज अबव द मीन पोजीशन इज नोन एज क्रस्ट। ठीक है, इसे क्रस्ट कहते हैं, नोट डाउन कर ले अपने पास। और जो बिलो द मीन पोजीशन होता है उसे हम कहते हैं ट्रफ। नोट कर अपने पास, ये दो पार्ट होते हैं ट्रांसफर वेव के, क्रस्ट कहते हैं अपर पार्ट को एंड ट्रफ कहते हैं लोअर पार्ट ऑफ द वेव। किसके लोअर या किसके बिलो? मीन पोजीशन के। जो पार्ट मीन पोजीशन के बिलो होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं और जो पार्ट ऊपर की जानिब होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और आप बुक में भी इसी देख सकते हैं, a wave in the form of alternate crust and trough will start traveling towards the fixed end. The crusts are the highest point while the trough are the lowest points. ठीक है, यानी अगर किसी मीडियम के अंदर ये ट्रांसफर वेव जनरेट हो रही है, जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं ये वाला पॉइंट, ये क्रस्ट कहलाएगा, ये अपर पोर्शन, और लोअर पोर्शन क्या कहलाएगा? आपका ट्रफ कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और काम की बात, जब हमारे पास ट्रांसवर्स वेव में, ये ऐसी बात है जो आपके बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह, आगे डेरिवेशन करेंगे तो उसमें आपको काम आएंगी चीजें। जब किसी ट्रांसफर वेव में एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट होता है, इसे कहते हैं एक कंप्लीट साइकिल, जिसका कॉन्सेप्ट मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में दे चुका हूं कि साइकिल, वाइब्रेशन, ऑसिलेशन का मतलब होता है एक कंप्लीट रोटेशन या वाइब्रेशन, और इसे हमने ऑसिलेशन का नाम दिया था। ऑसिलेशन का मतलब होता है वही वाइब्रेशन, और ये कब कंप्लीट होती है? मैंने आपको लास्ट क्लास में, जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें मैंने आपको वाइब्रेशन कॉन्सेप्ट एक रोटेशन से दिया था, और तब भी मैंने इस किस्म की एक वेव बनाई थी। ये वेव जो होती है बेसिकली एक 360 का एंगल कंप्लीट कर रही होती है। सर्कल को अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, और बेसिकली ये 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री की एक रोटेशन होती है, एक रेवोल्यूशन होती है। इसी तरह इसको हम एक साइकिल या एक ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। लिहाजा आप देखिए कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ अगर कंप्लीट हो जाए तो इसे एक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वेव। यानी आज हमारी नॉलेज अबाउट ऑसिलेशन और वाइब्रेशन के साथ साथ हम एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट हो जाने पर इसे एक वेव कहते हैं, और वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, मैं शो करूं, ये मैं क्रस्ट मिटा रहा हूं यहां से, यानी एक क्रस्ट से दूसरे कंसेक्यूटिव क्रस्ट तक, ये क्रस्ट है, एक क्रस्ट एक ट्रफ, सेकेंड क्रस्ट स्टार्ट होने से पहले ये जो लेंथ है मेरे पास, ये कहलाती है वेव लेंथ। क्या कहलाती है? वेव लेंथ। और वेव लेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। ठीक है, आपने किया भी होगा पिछली क्लासेस में। लैम्डा कहते हैं वेव लेंथ के सिंबल को। होती क्या है? एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला, या यूं कह लें डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट। ठीक है, और ट्रफ, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान का फासला, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान का फासला। यानी अगर मैं अपनी वेव को यहां से स्टार्ट करता हूं तो ट्रफ, अगला ट्रफ आने तक, अगला ट्रफ ये था, तो यहां से यहां तक का फासला भी वेवलेंथ कहलाएगा और वही लैम्डा कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो हमने वेवलेंथ पढ़ लिया। इसी वेव के अंदर आपको वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट भी दे दिया मैंने, आपको एक कंप्लीट वेव का कॉन्सेप्ट भी दे दिया, और ये भी बता दिया कि क्रस्ट किसे कहते हैं और ट्रफ किसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चों आपको बात? और ये कंप्लीट साइकिल होगी, जिसे कहते हैं लैम्डा। अगर मैं कहूंगी हाफ है तो आप कहेंगे सर जो अगर यहाँ का डिस्टेंस है ना, ये इसे कहते हैं हाफ लैम्डा। जाहिर सी बात, आप कहेंगे सर ये पूरा लैम्डा है, तो ये जो होता है वो लैम्डा अपॉन 2 होता है। ठीक है, यानी आधा लैम्डा, आधी वेवलेंथ कहते हैं लैम्डा अपॉन 2 को, एंड व्हिच इज ओनली वन क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है, अगर मैं कहूं एक मेरी वेवलेंथ में क्रस्ट और ट्रफ दोनों इन्वॉल्व हैं, तो आधी वेवलेंथ क्या होगी? जिसमें से एक क्रस्ट हो या एक ट्रफ होगा। ठीक है, हाफ लैम्डा प्लस हाफ लैम्डा, इट इज कंप्लीट लैम्डा व्हिच इज वेवलेंथ। ठीक है, तो ये बात ध्यान क्लियर हो गई। डायग्राम क्लियर कर दी मैंने आपको, इसके कंपोनेंट्स क्लियर कर दिए मैंने आपको, और अब चलेंगे कि हम ये वेव कहां देख सकते हैं। यानी एग्जांपल्स पे चलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे डिस्कस करते हैं वर्बली कि हम कहां ट्रांसफर वेव को जो है वो
देख सकते हैं और कहाँ हमने देखा हुआ है, रियल लाइफ में देखा हुआ है, रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। तो बच्चों आप अगर वाटर वेव्स की बात करूं मैं, तो वाटर वेव्स जितनी भी होती हैं सब की सब ट्रांसवर्स वेव होती हैं। क्योंकि अगर वाटर को कंसीडर करें आप, एक स्टिल वाटर को, मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी कि स्टिल वाटर में अगर आप स्टोन को थ्रो करेंगे तो स्टोन जैसे इसमें इन द मिडिल ऑफ द वाटर गिरेगा तो वो अपने जितने भी साइड्स हैं उसमें अराउंड द साइड्स, अराउंड जो भी वाटर है उसमें वो वेव जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और वो वेव ट्रांसफर्स होंगी, वो अप एंड डाउन मूव कर रही होंगी। अगर आप उसको क्लियरली ऑब्जर्व करें तो बेसिकली वो वेव अप एंड डाउन मूव कर रही होती है, ठीक है। एनर्जी बेशक ट्रांसफर हो रही होगी एक पॉइंट से, यानी जिस जगह आप स्टोन को थ्रो करेंगे स्टिल वाटर में, तो जहां पॉइंट ऑफ थ्रोइंग होगा या पॉइंट ऑन विच द स्टोन इज स्ट्राइक, उस पॉइंट से आपकी वेव जनरेट होना स्टार्ट होंगी और दूर तक जाएंगी। इसका मतलब है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि मीडियम के पार्टिकल यानी वाटर के पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहे होंगे, वो अपनी जगह ही वो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी, वाटर वेव्स भी है इसकी एग्जांपल, रोप भी है। रोप में अगर आप पकड़ के इसको जो है वो वेल्ड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, या रोप को जो है आप शेक करना स्टार्ट कर दें, तो रोप में जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो आपके पास ट्रांसफर वेव होंगी। चूंकि उसमें भी रोप के जो पार्टिकल्स हैं यानी मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे होंगे। आपकी वेव रोप के थ्रू आपकी वेव तो आगे जा रही होगी, एक फिक्स एंड की तरफ जा रही होगी, लेकिन जो रोप के पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन, इट मींस दे आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। बात ये क्लियर है बच्चों बात आपको? और इस वाटर वेव का एक्सपेरिमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं बुक के अंदर, फिगर के साथ आप देख सकते हैं, पेज नंबर 11 पे आए आप सब। 11 पे आने के बाद एक्टिविटी नंबर 10.3 देखिएगा, ठीक है। एक्टिविटी नंबर मैं लिखा हूं बोर्ड पर, एक्टिविटी 10.3 देखें, उसमें क्लियर पिक्चर ही बनी है, आपको दिखा रहा है वो क्या दिखाना चाह रहा है उस पिक्चर में। अगर आप देखें गौर से तो ये दिखाया जा रहा है उस पिक्चर में 10.3 में कि जब आपने स्टोन को थ्रो किया वाटर में तो उसने थ्रो करने के साथ वाटर के अंदर कॉर्क भी रखा हुआ है, ठीक है। और वो ये बता रहा है अपने पूरे पैराग्राफ के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी गई उसमें बता रहा है कि जब वाटर में स्टोन थ्रो किया है तो उसमें वेव जनरेट हुई है, लेकिन कॉर्क जो हमने रखा था वो कॉर्क सिर्फ आगे नहीं जा रहा, वो सिर्फ वेव पे लगती है और वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है। इसका मतलब बेटा ये होता है कि वेव मीडियम में प्रोड्यूस हो रही है जो कि एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रही है, लेकिन कॉर्क अपनी जगह पर नीचे होने का मतलब यह है कि मटेरियल मीडियम ट्रांसफर नहीं होता, मटेरियल मीडियम जस्ट अपनी जगह वाइब्रेट करता है, सिर्फ वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, ठीक है। इसमें हमने ये देख लिया और यहाँ पर हमारा ट्रांसवर्स वेव का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। किसी भी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो काइंडली चैट बॉक्स में रेज कर सकता है। मैं चलूंगा लॉन्गिट्यूडल वेव्स की तरफ और उस कॉन्सेप्ट को भी आज क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं? जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के पैरेलल मूव करे। इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए? 0 एंगल होना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने क्या बोला? एंगल क्या होना चाहिए? 90, जो कि परपेंडिकुलर वाइब्रेट करवाना था। लेकिन अब जो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडल वेव्स का जो केस है उसमें हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट parallel to the direction of propagation of wave। इसका मतलब क्या है कि लॉन्गिट्यूडल के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल, मीडियम में जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे वाइब्रेट करते हैं? पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। किसके पैरेलल वाइब्रेट करते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की। दो चीजें होंगी हमारे पास, एक है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और एक है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स, ठीक है। यानी जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होंगे वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के पैरेलल मूव करेंगे, ठीक है, पैरेलल वाइब्रेट करेंगे। पैरेलल कैसे वाइब्रेट करेंगे? यानी उनमें जो थीटा एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें थीटा क्या होता था? 90 डिग्री होता था। इसमें थीटा हमारे पास 0 डिग्री होगा। कैसे 0 डिग्री होगा? आइए देखते हैं। और कौन से इसके दो पार्ट्स होंगे वो भी देखते हैं साथ ही साथ। ये देखें,
ये प्रोड्यूस कैसे होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है आपके पास, वो ऐसे प्रोड्यूस होती है। आप देखिए मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया है एक लॉन्गिट्यूडल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडल वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ जैसी कोई चीज नहीं होती। तो क्या होता है हमारे पास, देखिए आइए मैं बताता हूं। यहां पर जितने भी आपको कंजस्टेड लाइन दिख रही हैं जो आपस में एक दूसरे से बहुत करीब हैं, इन्हें कहते हैं हम कंप्रेशंस। ठीक है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, कंप्रेशंस। क्यों कंप्रेशन है ये सब, क्योंकि इसमें जो वेव होती है वो कंप्रेस हो रही होती है, यानी जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो आपस में कंप्रेस होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताएं इसमें पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, मीडियम के पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो कैसे मूवमेंट हो रही है इसकी, और वो कैसे मूव कर रहे हैं, तो आपको पता ही चलेगा कि सर यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं, यानी पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, जबकि दूसरे वाले हिस्से में देखें एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब है पार्टिकल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, देन अगेन कंप्रेशन हुई है और दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं, फिर करीब आएंगे, फिर जो है वो दूर जाएंगे, फिर करीब आएंगे और फिर वो दूर जाएंगे। इसका मतलब है आप तमाम एरोस को देखें, तमाम एरोस की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होने के बजाय वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव का जा रही है, वेव आगे जा रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये जो मैंने एरो बनाया है ब्लू कलर से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव यहां से प्रोड्यूस हुई है, यहां से अगर मैं बनाऊं तो वेव यहां से प्रोड्यूस हुई है, और वेव प्रोड्यूस होने के बाद जब आगे तक गई है तो आप कहेंगे कि सर वेव की जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो उस तरफ है। ठीक है, मैं एरो बना देता हूं डार्क करके। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। जबकि मीडियम के पार्टिकल कैसे मूव करें बच्चों, देखो मीडियम के पार्टिकल या तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। लेकिन वो मीडियम के पार्टिकल अप एंड डाउन मूव नहीं कर रहे, इसका मतलब है परपेंडिकुलर मूव नहीं कर रहे, वो मूव कर रहे हैं पैरेलल। क्योंकि अगर मीडियम के पार्टिकल भी यूं हैं और वेव भी यूं है, लिहाजा उनमें एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा, और हम ये कह सकते हैं कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, पैरेलल मूव कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमें बात समझ में आ गई कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अगर परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो वो ट्रांसवर्स वेव होगी, और अगर वो पैरेलल मूव करेंगे मीडियम के पार्टिकल्स तो वो लॉन्गिट्यूडल वेव होगी। ठीक है, अच्छा आपने इसके दो पार्ट कहा था, जैसे इसके दो पार्ट थे क्रस्ट एंड ट्रफ, इसके दो पार्ट होते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं जितनी दफा आप देख रहे हैं वेव के अंदर लाइंस जो है बहुत एक दूसरे करीब है, वेव जो एक दूसरे के बहुत करीब है, वो सब के सब क्या है, कंप्रेशन है। ठीक है, और जितनी दफा आपके पास वेव दूर जाती है, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं, उसे कहते हैं हम रेयरफैक्शन। मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए रेयरफैक्शन कहां पर है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और लास्ट पार्ट। इन सब में अगर आप देखें तो इसे कहते हैं हम रेयरफैक्शंस। एक होते हैं कंप्रेशंस में मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम करीब आते हैं, पार्टिकल ऑफ मीडियम, उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, और जिसमें वो दूर जाते हैं उसे हम रेयरफैक्शन कहते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे भाई हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव आर देयर, आप कहेंगे देयर आर ओनली 2 पार्ट्स, क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट इज ऑफ द ट्रांसवर्स वेव व्हिच इज ऑलवेज द हाईएस्ट पॉइंट और व्हिच इज ऑलवेज अबव द मीन पोजीशन। ठीक है, एंड व्हाट इज ट्रफ, ट्रफ इज ऑलवेज द of the wave which is below the mean। ठीक है, तो इस बात में longitudinal wave has also parts, two components। Number 1 is compression, number 2 is rarefaction। compression में आपके जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, और rarefaction में वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं।
लेकिन मूव कैसे करते हैं, वो पैरेलल मूव करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं करते करेंगे और होगी। लेकिन आप लॉन्गिट्यूड की बात करें तो उसमें पार्टिकल्स जो है वो पैरेलल मूव कर रहे होते हैं और वेव भी जो है वो आगे जाने जारी होती है। यही वजह है कि हम लॉन्गिट्यूडल वेव जो है इसमें बात करते हैं और लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। लास्ट में बात ये करूंगा मैं आपसे कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव्स, ठीक है। आप ही कहेंगे सर सबसे जो बड़ी एग्जांपल है वो है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ, यहां पे वाटर वेव्स बताया था मैंने आपको, ठीक है, वहां पे साउंड वेव्स। साउंड वेव्स बेसिकली आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव्स। यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो मेरा लेक्चर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, तो जो साउंड एनर्जी है वो वेव की शक्ल में आप तक पहुंच रही है। वो कौन सी वेव की शक्ल में आप तक पहुंच रही है, लॉन्गिट्यूडल वेव्स की शक्ल में। चूंकि जब मैं कुछ बात कर रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं आपको, तो बेसिकली स्टूडेंट और मेरे दरमियान, जो स्टूडेंट वहां बैठ के लेक्चर सुन रहा है, उसके और मेरे दरमियान जो एयर का गैप है, उसमें जब मैं कुछ कहता हूं तो साउंड एनर्जी क्या करती है, हम लोग के दरमियान एयर को कंप्रेस करती है, रेफ्लेक्ट करती है, कंप्रेस करती है, फिर रेफ्लेक्ट करती है, और सेकंड मैसेज है वो, या मेरी साउंड एनर्जी है वो जो स्टूडेंट तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि तमाम की तमाम साउंड वेव के अंदर हमारे पास लॉन्गिट्यूडल वेव होती है, और उन दोनों लॉन्गिट्यूडल वेव्स के अंदर हमारे पास दो ही कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेशंस और रेफ्लेक्शंस। ठीक है, तो आज हमारे टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ वेव का यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे रिपल टाइम के बारे में, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, और रिपल टाइम के बाद इंशाल्लाह इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा रिपल टाइम रह चुका है। ठीक है बच्चों, आज क्लास तक ये रखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हाफिज़।